कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे, सबकी पढ़ाई भी लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट फिजिक्स वाला, एंड मेरे सारे प्यारे सेल्स का वार्म वेलकम है हमारी इस अमेजिंग से PW पावर बैच फाउंडेशन चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने नंबर कटने से बचा सकते हो, आपके मार्क्स जो गलती से इधर उधर की सिली सी मिस्टेक्स की वजह से कट जाते हैं एंड आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, सबका आज सीक्रेट खुलने वाला है, राज खुलने वाला है। तो मेक श्योर जरूर करना, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है बच्चों, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट का टाइम देना मैम को, एंड मैम आपको बता सकती हैं पूरा का पूरा तरीका कि किस तरीके से आपको अपने बायो के आंसर्स एग्जाम में लिखने हैं एग्जैक्टली, एंड उन्हीं तरीके से आप अपने मार्क्स को कट होने से बचा सकते हो। आपको मार्क्स फुल मिल सकते हैं जो अक्सर आप लोग डिडक्ट करवा करके चले आते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिली सी मिस्टेक्स करते हो, कहीं पे वर्ड खा जाते हो, कहीं पे MCQ ठीक से तुमने रीड नहीं किया होता है, ठीक है ऐसे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में लिखनी। बच्चों, मैंने आपके लिए ना आपको प्रूफ देने के लिए, जैसे आप लोग को लगता है ना कि मैम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, आप क्यों बड़बड़ा रहे हो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, तो बच्चों सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैम तो पास हो चुकी हैं, लेकिन तुम पास नहीं हुए हो। तो पास होना है ना, वो भी अच्छे मार्क्स से, तो मैम की बात सुननी पड़ेगी बेटा जी, ठीक है। तो मैम की बात सुनने के साथ साथ आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगी भैया। ये सारे के सारे स्निप्स जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये उन टॉपर बच्चों के हैं जिन्होंने 10th CBSE बोर्ड में टॉप किया था, उन्हीं की आंसर शीट जो सबसे अच्छे मार्क्स उनको दिलाने में मदद की थी, उन्हीं के ही स्निप्स हैं। तो या ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से सुन लेना है ना, तुम्हारा ही फायदा है, मैं तो बढ़िया पास हो चुकी हूँ। तो सबसे पहली टिप मेरे सारे बच्चों के लिए यही होगी कि ऑलवेज यूज दी साइंटिफिक टर्म्स। ऑलवेज यूज दी साइंटिफिक टर्म्स। मीनिंग बात ये है, जैसे आंसर्स लिखते हो तुम लोग, तो तुम लोगों को लगता है कि क्या मैम आंसर्स मुझे रटे रटाए लिखने चाहिए, जो तुम्हारी बुक में लिखे बिल्कुल हूबहू वैसी मैचिंग होनी चाहिए। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने वर्ड्स में अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, बस इन बिटवीन में आपको क्या करना है, अपने उसी टॉपिक के साइंटिफिक वर्ड्स को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, और उन साइंटिफिक वर्ड्स का यूज करके आप अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे कि इस बच्चे ने किया है, उसने प्लाज्मोडियम के बारे में बताना था, तो उसने बताया कि प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है बाय द मल्टीपल फिजन। इस प्रोसेस में उसका जो सिंगल सेल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है और अपने सराउंडिंग में एक वॉल बना लेता है। उसने वॉल नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है, और ब्रैकेट में उसने लिख दिया सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं। दिस इज द साइंटिफिक वर्ड, जो प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए। वही सिस्ट क्या करती है, उसे अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है, एंड मल्टीपल टाइम्स वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके क्या बना लेता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, मिड टर्म्स इवन। तो बच्चों, ऐसे आंसर्स लिखोगे ना तो आप आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। वर्ड्स का बीच बीच में यूज हमें करना पड़ता है, वो भी साइंटिफिक टर्म्स। आधे वर्ड्स तो तुम लोग खा जाते हो, अब खा जाओगे तो भैया तुम्हारी मैम भी तुम्हारे मार्क्स खा जाती हैं बढ़िया से, है ना। टिप नंबर 2 रहेगी बच्चों, ऑलवेज राइट द आंसर्स इन पॉइंटर्स। ये मैं तुम लोगों को हमेशा बताती हूँ बच्चों, बायो के आंसर्स पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं, दे शुड बी इन द टाइप ऑफ पॉइंटर्स फॉर्मेट। जैसे उसने स्टोमेटा का फंक्शन लिखा लेकिन पॉइंट्स के फॉर्म में, प्रॉपर उसने 1 and 2 पॉइंट मेंशन किया है, आपको भी ऐसे ही पॉइंटर्स मेंशन करने हैं। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, आपको एक सीक्रेट सी बताती हूँ, मार्क्स हमेशा आपको स्टेप वाइज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बच्चों, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये बोर्ड ने साफ साफ बोल रखी है। इसी स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से आपको मैम बोल रही हैं आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉइंटर्स में लिखने हैं। इससे आपको हर एक पॉइंट के अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है तो डोंट लीव इट ब्लैंक, प्लीज उसको खाली मत छोड़ करके आना, उसमें कुछ भी लिख करके आना जो उस कीवर्ड से मैच करता हो, बट लिख करके आना। इससे आपकी मैम आपको एक आधा नंबर तो दे ही देंगी, 0 से तो 1 नंबर भी अच्छा है ना। तो
क्वेश्चन को कभी भी ब्लैंक मत छोड़ करके आया करो, उसमें जरूर लिखा करो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने स्टेप सही करे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। बाद में लास्ट में भले आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो आपके हाफ मार्क्स कट कर दें, बट आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मेक श्योर जरूर करो कि बायो के आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉइंटर्स के फॉर्मेट में। एंड बच्चों यहाँ पे देखना, आप लोग माइट भी आपको यहाँ पे विजिबल ना भी हो, बट मैं आपको बताती हूँ, आपका जो टॉपर बच्चा था, जो 2024 का जो टॉपर बच्चा था, उसकी आंसर शीट है ये, और उसने डायग्राम किससे बनाए हुए हैं, पेंसिल से। आप सब लोगों को डायग्राम बनाने हैं विद दी हेल्प ऑफ पेंसिल। पेन का यूज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा। देखो बच्चे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, उसे पता है उसकी लेबलिंग बिल्कुल सही है, तो उसने लेबलिंग पेन से कर दी। बट मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी, आपको ड्रॉ भी किससे करना है बच्चों, पेंसिल से करना है। एंड आपको लेबल भी जो करना है डायग्राम को, वो किससे करना है, पेंसिल से करना है। क्यों बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हैं कोई पर्टिकुलर चीज। आप पेन से ड्रॉ करोगे तो आपका वो डायग्राम गंदा भी दिखेगा, एंड अगर उसमें आपको बाई चांस लास्ट मिनट में कुछ याद आ गया, वो एक्स्ट्रा मेंशन करना है, तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे। व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं होता, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा आपका डायग्राम। तो इससे आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। आप बायो के आंसर्स जो लिख रहे हो वो भी ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो मेक श्योर जरूर करो कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करो, ताकि आपके पास एक तरीका हो उसको इरेज करके ठीक करने का, इन केस अगर आपसे वो गलत हुआ है तो। ठीक है, इन केस आपसे गलत हुआ है तो डायग्राम कैसे बनाने हैं, सिर्फ पेंसिल से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको भर भर के एग्जांपल्स मिलेंगे। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस हैं, आपके हेरिडिटी में भी बहुत सारे एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से हाउ डू ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, बायो में जहां पे भी आपको लग रहा है आप एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो, मेक श्योर टू डू इट। जैसे उसने मैकेनिकल बैरियर समझाना था तो उसने प्रॉपर एग्जांपल दिया है आपका कॉपर टी एंड आईयूसीडीज के साथ साथ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का पूरा फुल फॉर्म लिखा है। मैकेनिकल बैरियर में आपका कॉन्डम्स भी आ जाते हैं, उसका एग्जांपल लिखो, फुल ऑन एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल से आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। आपके मैम आपको मार्क्स नहीं काटने होंगे ना, तो बिल्कुल नहीं काटेगी। और अगर आप एग्जांपल्स मिस करके आते हो ना, तो कभी कभी मैम को लगता है आंसर तो ठीक लिखा है बट इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स नहीं मेंशन किए। एग्जाम्पल्स मैटर करते हैं बच्चों, इससे पता चलता है टीचर को कि आपको याद है, आपने इसे अच्छे से पढ़ा है। तो मेक श्योर करो जहां पे आपको लग रहा है एग्जाम्पल मेंशन करने का, मस्त मेंशन करके आओ। ठीक है, एंड हो सके तो उसको अंडरलाइन भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, आपको आंसर लिखते टाइम क्या याद रखना है, अगर आंसर आपका डिफरेंस बेस्ड है। कैसा है? डिफरेंस बेस्ड है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, तो देख रहे हो उस बच्चे ने कितने तमीज से टेबल बनाई है और अपने दो दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स उसने दोनों में मेंशन किए हैं, लेकिन कैसे? टेबल बना करके। तो बच्चों, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टैबुलेट फॉर्मेट के, कैसे? डिफरेंस बेस टेबल के फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना, इससे आंसर आपका बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। देखो यहाँ पे भी उसने पॉइंटर्स में आंसर लिखे हैं, यहाँ पे भी उसने पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। आपको भी पॉइंटर्स में एग्जांपल आंसर्स लिखने हैं, एग्जांपल्स मेंशन करके आओ उसमें, एंड टेबल वाले क्वेश्चंस, डिफरेंस वाले क्वेश्चन टैबुलेट फॉर्मेट में बना करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही अंडररेटेड थिंग है, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, जो आप लोग अक्सर क्या करते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। नेग्लेक्ट क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता आप लोगों को, है ना। तो इसके लिए बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो लिख करके। बट जो भी आप आंसर लिख रहे हो, देखो उसने इसमें भी पॉइंटर्स के फॉर्मेट में ए बी सी डी के फॉर्म में आंसर्स लिखे हैं, पॉइंट्स के फॉर्मेट में। एंड देख रहे हो बच्चों, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव राइटिंग नहीं है उसकी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे पढ़ूं पूरा क्वेश्चन, उसका आंसर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक कॉपर टी और लूप आर प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मुझे उसका हर वर्ड अलग से क्लियर दिख रहा है। भले उसकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन दिख रहा है मुझे, नीट लिखा है उसने, क्लीन लिखा है, स्पेसिंग दी है उसने। तो ये आप लोगों को भी करना है, एंड हाईलाइट करने हैं आपके कीवर्ड्स। देखो इसने यूट्रस को हाईलाइट किया है, ओविडक्ट को, फेलोपियन ट्यूब को हाईलाइट किया हुआ है, एंड उसके बाद आपका ओवरी को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे उसने प्लेसेंटा को हाईलाइट किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे उसने प्लेसेंटा को हाईलाइट किया हुआ है। तो बच्चों, आपको भी अपने आंसर्स में
हाईलाइट करना है, लेकिन हाईलाइटिंग भी आपको सिर्फ पेंसिल से करनी है, ज्यादा घुचुड़ पुचुड़ मत मचा के आना कि हीरो बन करके उसमें ब्लैक पेन से हाईलाइटिंग कर करके आ रहे हो, कचरा कर दोगे पूरे पेपर के अंदर, तुम्हारे आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो हाईलाइट कर देना अपने बायो के आंसर्स के कीवर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली, ज्यादा होशियार बनने की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिबल, जो घुचुड़ पुचुड़ मचाते हो ना, बस कुछ गलत हुआ नहीं कि ये हाँ हमारा कितना सुंदर आंसर दिख रहा है, बस ऐसे आंसर के चक्कर में ना कट जाते हैं तुम लोगों के नंबर, है ना, कट जाते हैं तुम लोग के नंबर। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है उस आंसर में, जस्ट यूज द सिंगल क्रॉस। देखो जैसे इस बच्चे ने सिंगल क्रॉस का यूज करके अपनी गलत पॉइंट को कट कर दिया है। स्क्रिबल नहीं करना है, घुचड़ू पुचड़ू नहीं मचानी है, एक सिंगल क्रॉस लगाना है आंसर्स में। कुछ भी अगर इन केस गलत हो जाता है, व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं होता, तो ज्यादा होशियारी नहीं मारनी कि व्हाइटनर यूज कर रहे हो वहां पे, ठीक है। सिंगल क्रॉस से बस क्रॉस लगा दो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कट होंगे। उसके बाद दिस इज ऑल्सो द मोस्ट अंडररेटेड थिंग जो आप कर सकते हो। देखो बच्चों, आपकी जो क्लास टीचर होगी या बोर्ड्स के इन्विजिलेटर की मैं बात करूं, तो उनको ना बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। समटाइम्स वो भी ह्यूमन है, दे कैन बी इरिटेटेड, और आप लोग अगर प्रॉपरली सेक्शन मेंशन नहीं करोगे, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर नहीं मेंशन करोगे, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो ही जाएगा, क्योंकि उसे वापस से क्वेश्चन पेपर चेक करना पड़ेगा। फ्लो बन जाता है कि हाँ फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये, तो वो उसी हिसाब से चेक करता है आपकी नोटबुक। तो इसीलिए हमेशा इवन मिड टर्म्स में भी ये प्रैक्टिस आप अलाउ करना कि आप प्रॉपरली अपना सेक्शन क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मेंशन करके आ रहे हो। इससे आपके मार्क्स आपको अच्छे मिलने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। यहां से ना मैम की तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए, दैट वाज द extra tip, that was the extra tip from my side while writing your बायो के आंसर्स। वाइल राइटिंग योर बायो के आंसर्स बच्चों, सबसे पहली चीज मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए। पॉइंटर्स में लिखने हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, स्क्रिबल नहीं करना, डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना, लेबलिंग पेंसिल से करना। अगर आंसर नहीं आता है उसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख करके आओ, लेकिन छोड़ करके मत आओ। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, सेक्शन अच्छे से डालो, आंसर का नंबर ठीक से डालो, आपको मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। एंड हमेशा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज किया करो, और उस आंसर रिलेटेड अगर आपको कोई एग्जाम्पल आता है तो डेफिनेटली मेंशन दैट एग्जाम्पल और उसको अंडरलाइन कर दो। मैम को लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे को आता है, उसने आंसर प्रॉपरली फ्रेम करके लिखा है और उसने क्वेश्चन का एग्जांपल्स मेंशन करके कीवर्ड को हाईलाइट किया है। बच्चों यहां से मेरी एक्स्ट्रा टिप ये रहती है कि आपने इस बच्चे के क्वेश्चन पेपर को देखा, उसने एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑप्शन तो लिखा ही लिखा है करेक्ट, साथ में उसने आंसर भी लिखा है। तो आपको भी यही चीज करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का नंबर मेंशन करके नहीं आओगे, उसके साथ में आपको उसका आंसर भी मेंशन करना है। दिस इज द ओनली राइट वे टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज द ओनली राइट वे टू आंसर योर क्वेश्चन। ये सिर्फ बायो के सेक्शन के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए हो जाता है, क्योंकि इससे आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा और आपकी मैम आपको ठीक से मार्क्स दे पाएंगी। एंड जो आप लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते हो प्रॉपरली, अपने आंसर्स रीड नहीं करते हो बच्चों, तो लास्ट में कोशिश करना आप लोग, प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि लास्ट के 10 मिनट में आप अपना पूरा का पूरा पेपर क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। यू जस्ट रिवाइज द एंटायर पेपर कि आपसे कोई पॉइंट तो मिस आउट नहीं हो गया है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे आपको प्रॉपर पूरा आंसर रीड करना है। क्या करना है? प्रॉपर क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर क्वेश्चन एंड साथ साथ में उसके ऑप्शन को रीड करना है। आप लोगों को जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूं तो तुम लोग बीच बीच में से ऑप्शंस को ढंग से रीड भी नहीं करते हो, आंसर क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन रीड करना ही भूल गए। तो इसी की वजह से एमसीक्यूज में गड़बड़ होती है आप लोगों की। आप लोगों के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करके उसके ऑप्शंस को रीड करके सॉल्व करने हैं। दिस इज द ओनली राइट वे टू प्रेजेंट योर बायोलॉजी पेपर also and to write your bio answers also। बायो के आंसर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं बच्चों, साइंटिफिक टर्म्स को यूज करके, पॉइंटर्स में कीवर्ड्स को हाईलाइट करके एंड अपने डेफिनेटली एग्जांपल्स को मेंशन करके बच्चों। और जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना कि मैम डायग्राम्स हमको डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, तो बच्चों कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। नहीं आते हैं, आपके पास टाइम है तो आप वहां पे सुटेबल क्वेश्चन के साथ सुटेबल
डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले वाले आंसर की, तो यहाँ पे उसने प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के साथ मेंशन किया है, तो मल्टीपल फिजन का आपका डायग्राम है ना, आपके पास टाइम हो, यहाँ पे उसका सुटेबल डायग्राम बना करके आ जाओ। आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता आपके इतने से भी मार्क्स कट कर दे। तो डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने के लिए बोले नहीं जाते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी हमें उसे अपने आप से भी ड्रॉ करना होता है, तो आप अपने आप से ड्रॉ कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा घर में बैठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेपर की, मॉक टेस्ट पेपर की। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, कैसे आपको अपना बायो का पेपर लिखना है। तो मेक श्योर जरूर करना, ये पॉइंटर्स को आप दिमाग में रखो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स के एग्जाम। तो अब हम फिर चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, जाते जाते सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों।